आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था, तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ को महापर्व कहते हैं। इस अवसर पर पुत्र प्राप्ति, सुख शांति और वैभव प्राप्ति, किसी भी इच्छा पूर्ति हेतु जो कोई छठ मां से मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। छठ के शुभ अवसर पर हमारी इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बताएंगे छठ का धार्मिक महत्व और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरकार इन तमाम चीजों के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ रुख है छठ पर्व को लेकर। सद्भावना और उपासना का महान पर्व छठ पूजा का आज संध्या अर्घ है। आज के दिन अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा 4 दिन का उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से होती है। जबकि समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ देने से होती है। बिहार का प्रमुख लोक पर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू हो जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन स्नान कर अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी खाती हैं। इस दिन खाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को दिन भर व्रत रखने वाली महिलाएं उपवास कर शाम को विधि विधान से रोटी तथा गुड़ से बनी खीर का प्रसाद
तैयार करती हैं और फिर सूर्य भगवान का स्मरण कर प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस पूजा को खरना कहा जाता है। इसके बाद षष्ठी को पूरे दिन बिना पानी पिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रती अपना उपवास खोलती है। छठ पूजा आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से की जाती है। महाभारत काल में कुंती के सूर्य भगवान की आराधना और पुत्र कर्ण के जन्म के समय से माना जाता है। ये मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जल को साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे पूजा की जाती है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व के लिए महिलाएं कई दिनों से तैयारियां करती हैं। इस मौके पर घर के सभी सदस्य स्वच्छता का बेहद ध्यान रखते हैं। जहां पूजा स्थल होता है वहां नहा धोकर ही जाते हैं। छठ पूजा खासकर धन धान्य, पति पुत्र और सुख ऐश्वर्य की कामना के लिए की जाती है और ऐसी मान्यता है कि छठी मैया से कोई भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। और इसी श्रद्धा के साथ महिलाएं 36 घंटे के इस निर्जला पर्व को काफी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती हैं। लक्ष्मी सुप्रिया, चैनल वन न्यूज। तो छठ की पूजा का जितना महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व है इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, इन्हीं लोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं की गई हैं। इन तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं चैनल वन न्यूज और हमारे संवाददाता फिलहाल मौजूद है ITO पर, जहां पर तमाम श्रद्धालु अपनी इस पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं। हम चलेंगे जितेश के पास। जितेश, फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, अगर सुविधाओं की बात कही जाए, प्रशासन के रवैये की बात कही जाए, किस तरह से देखने को मिल रही है? क्या कोई किसी तरह की कोई सुविधा की गई है इस छठ पूजा को लेकर इन श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, छठ पूजा से पहले दिल्ली सरकार हो या प्रशासन हो, सभी की तरफ से तमाम वादे और जो दावे हैं वो किए गए थे कि ये इंतजाम किए जाएंगे, ये इंतजाम किए जाएंगे, यमुना की सफाई की जाएगी, जो पूजा का स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तमाम तरीके से चौकस की जाएगी। सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, तो उससे ही बचने के लोगों के लिए इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के अगर इंतजाम करें तो वो यहाँ पर नाकाफी ही दिखे। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, हम लोगों से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर जो यहाँ पर छठ पूजा के दौरान सूर्य अस्त के समय अर्घ देने के लिए आए थे, उन्हें आखिर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ छठ पूजा बनाने के लिए आए, सबसे बड़ी समस्या आपको यहाँ पर क्या नजर आई? यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था ये है जो यहाँ साफ सफाई नहीं है। इससे कई साल पीछे हम लोग आ रहे हैं, लेकिन साफ सफाई का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बाकी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जो होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, हमेशा से हमने देखा, सुबह से ही और दोपहर के बाद से जब से हम बात करें, हमने देखा कि यार लोगों ने सबसे अहम जो समस्या बताई वो साफ सफाई की बताई। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब भी साफ सफाई की बात उठती है तो हमेशा बात 2 चीजों पर अटक जाती है, बात MCD पर या NDMC पर। MCD जो है वो NDMC पर आरोप लगाती है और NDMC है वो MCD पर आरोप लगाती है, और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होता है। इन सभी के बीच जो पिसती है तो वो आम जनता पिसती है। त्योहार का समय है, छठ पर्व खास तौर पर है वो पानी में ही, यमुना नदी में जो लोग अर्घ देने के लिए आते हैं, और अगर इसी में साफ सफाई नहीं होगी, काफी समय से ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा काफी पुराना है। पानी को अगर साफ सुथरा नहीं रखा जाएगा तो उसी पानी में खड़े होकर आखिर लोग किस तरह से अर्घ दे पाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की थी? आप यहाँ पर आए, सुरक्षा व्यवस्था गेट पर तमाम तरीके से जो मौजूद थी, अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दी? सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे वादे होते हैं कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। पिछली बार भी मैं आया था, और एक्चुअली क्या है कि हम लोग कंटिन्यू रहने वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग
बहुत सरकारी उससे जुड़ चुके हैं, अब सर्विस की है बड़े बड़े पद पे, इसलिए हम लोग यहाँ करना पड़ता, मजबूरी है। अगर हमारे साथ कोई ऐसी मजबूरी ना हो, हमारे परिवार यहाँ पर हो, तो हम कभी नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर ये पर्व। ये पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में छाते जा रहा है। पहले सिर्फ बिहारी, इसको अभी तक सबसे पहले बात सरकार यहाँ तक ये नहीं समझ पा रही है, लोगों को सिर्फ बिहारियों का पर्व कह के टाल देते हैं। लेकिन सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे, आज भी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग आए थे दिल्ली के देखने के लिए, कह रहे कोई व्यवस्था नहीं है, जितनी बड़ी पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पर न जाने 5-6 लाख पब्लिक आई थी, चली गई जब से 2-3 बजे से जब से चालू हुआ है अभी तक। उनको जब भी आते हैं, अभी यहाँ दिल्ली के बहुत सारे पब्लिक मेरे सामने खुद आई थी, वो कह रही थी कि इतने पब्लिक आई हुए लेकिन इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई। बिल्कुल सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की हमने बात की, लेकिन यहाँ एक बात और अहम जो उठकर आई वो है कि इस पर्व को आखिर लोग सिर्फ बिहारियों का पर्व ही क्यों कहते हैं। ये बात तमाम जो है बिहार के लोग हैं या तमाम के लोग हैं वो इस वक्त पर मौजूद लोग उठा चुके हैं। कई बार की मांग उठाई जा चुकी है, तमाम पार्टियों द्वारा मांग उठाई चुकी है, भले ही उसका राजनीतिकरण किया गया हो कि इस पर्व को आखिर क्यों राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया जाता। तमाम तरीके से लोग यहाँ, लेकिन अजितेश जिस तरह से देखने को मिल रहा है, साफ तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात कही जाए दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है इस पूजा के जरिए लोगों को लुभाया भी जा रहा है। और अगर कहा जाए तमाम तरह के इंतजाम किए जाते, तमाम तरह की अगर सुविधाएं मुहैया कराई जाती लोगों को, तो लोगों के समझ में जरूर आता है कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है। अगर पूर्वांचली वोट बैंक की तरफ नजर डाली जाए तो इस पूजा के जरिए कहीं ना कहीं नजर बनाए रखने की बात हो सकती है। अपना सवाल तो रही है। बिल्कुल अजितेश, जिस तरह से पूर्वांचली वोट बैंक की अगर बात कही जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं कि उनके पक्ष में हो तमाम लोग, और जो लोग हैं उन्हें लुभाने के लिए तमाम तरीके भी अपनाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के जरिए, प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए। फिलहाल इस चीज को लेकर क्या कुछ और नजर नहीं आया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में चुनाव वो है वो इस वक्त नजदीक है। तमाम तरीके से दिल्ली में अगर पूर्वांचल के लोगों की बात करें तो जनसंख्या में काफी महत्वता रखते हैं, मतगणना में बात करें तो उसमें भी काफी महत्वता रखते हैं। और इसी की खास वजह है कि जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है, तमाम तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की अपना मजबूत करने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। तमाम लोगों से हमने बात भी की और उनका भी यही आरोप था कि सिर्फ छठ पूजा के जरिए ही ये सब चीजें की जाती है, लेकिन उसमें भी इंतजामात में काफी तरह की कमी हमने देखी। आपको हमने दिखाया और बताया भी, चैनल 1 के द्वारा हमने तमाम तरह की समस्याएं गिनाई। और सीधे तौर पर पूर्वांचलियों का जो अगर हम वोट बैंक की बात करें तो काफी संख्या में यहाँ पर मजबूत है। और लेकिन अगर हम इसका राजनीतिकरण की बात करें तो हमने हाल ही में देखा तमाम पार्टियों ने जो वो अपनी टिकट बंटवारा किया, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो पूर्वांचलियों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है। उनको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर दिल्ली में देखा जाता है। जी बिल्कुल अजितेश, साफ तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात कही जाए जिस तरह से छठ पूजा पर लोगों को तमाम तरह की सुविधाओं की बेहद ज्यादा जरूरत होती है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरफ लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाती है पार्टियों के जरिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं। लेकिन अगर आज के दिन की बात कही जाए, छठ पूजा के लिए लोग पहुंचे हैं, तमाम दिल्ली में हर तरह का तबका रहता है, हर तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, लेकिन दिल्ली में मौजूद है तो वो दिल्ली के ही वासी कहलाते हैं। यहां जानना चाहेंगे आखिरकार दिल्ली में जिस तरह से देखने को मिल रहा है छठ पूजा के लिए लोग पहुंचे हुए हैं घाटों पर, आईटीओ पर आप मौजूद हैं, इन लोगों के बीच में क्या कुछ माना जाएगा? जिस तरह की सुविधाओं की बात कही जा रही थी, सुरक्षा की अगर बात कही जाए, सफाई की बात कही जाए, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों का क्या कुछ सोचना नजर आया? जी बिल्कुल, हम सीधे तौर पर जनता से ही जानते हैं क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, तो हम सीधे तौर पर उन्हीं से पूछते हैं कि बिहार के लोग जो, वैसे तो त्योहार पूरे देश का होता है छठ पर्व, लेकिन अक्सर लोग बिहार के लोगों को ऐसे त्योहार कहते हैं, तो इस तौर पर दिल्ली में क्या क्या खास जो है वो इंतजाम किए गए? आपको लगता है कि इस त्योहार को दिल्ली में किस तरीके से बनाया गया? सर सही तरह से बनाया गया सर, और ये सर देखा जाए तो पिछली बार से सर कुछ काफी कम है, और यहाँ पे देखा जाए तो वैसे तो सर बहुत कम ही लोग आए हैं इस बार, क्योंकि आपने अच्छी तरह से सुरक्षा भी नहीं किया गया है, और थोड़ी सी पानी जो इतनी सर गंदी हो रही है तो इस वजह से बहुत कम आ रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, हम एक और व्यक्ति से यहाँ पर बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे त्योहार का जो एक राजनीतिकरण हो जाता है, सिर्फ चुनाव दिल्ली में नजदीक है, आपने देखा पूर्वांचली लोगों की बात करें तो दिल्ली में काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका राजनीतिकरण चुनाव के समय क्यों होता है? क्यों छठ पर्व पर राजनीतिक लोग हैं वो बाहर निकलकर आप लोग को बधाई देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम टिकटों में बात करें तो पूर्वांचली लोगों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है? सर एक्चुअली ये तो बात बिल्कुल सही है, और उसके अलावा क्या है कि लोग सिर्फ बिहारियों का पर्व कहते हैं,
लेकिन सर ये सूर्य भगवान सूर्य का स्थापना है, भगवान सूर्य का स्थापना पूरे देश में होता है, पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। लेकिन सर एक्चुअली क्या है कि अभी शीला दीक्षित अभी यहाँ आई थी, उन्होंने पिछले बार तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े बातें किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक शब्द बोलने से इनकार कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि व्यवस्था किस तरीके से उन्होंने खुद नीचे टपा है और पहले के मुकाबले पिछले साल के वर्ष इस साल भी उन्होंने देखा व्यवस्था बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सर मैं एक्चुअली पहले पूर्वांचल के लोग इसलिए इनको वोट देते हैं शीला दीक्षित कहते हैं कि मैं खुद पूर्वांचल की रहने वाली हूँ, मैं पूर्वांचल की लड़की हूँ, इसलिए उनके पक्ष में लोग वोट देते हैं। लेकिन इस बार ये लोगों को ये समझ में आ चुका है कि या तो मैं क्या करूं, या तो आम आदमी पार्टी को वोट दे, या शीला दीक्षित को, या क्या नाम है बीजेपी सामने खड़ा है, इसलिए जी बिल्कुल। सीधे तौर पर लोगों का यहाँ कहना है कि सीधे तौर पर जब त्योहार आता है तो राजनीतिकरण होना लाजमी है। शीला दीक्षित यहाँ पर खुद आई और पिछली बार जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने लंबा सा भाषण दिया था और कहा था कि वो खुद पूर्वांचल लड़की है और वो पूर्वांचलियों का त्योहार उसे बखूबी समझती है। लेकिन आज वो आई तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की, आके सिर्फ लोगों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी और चलती बढ़ी। हम एक और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। शीला दीक्षित यहाँ पर आई, डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए, विजय गोयल यहाँ पर आए, तमाम जो दिल्ली के अगर हम स्थानीय नेताओं की बात करें तो सभी यहाँ पर मौजूद थे। क्या खास आपको त्योहार मनाने के लिए आए सिर्फ, या फिर सिर्फ अपने जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए? वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आए उन्होंने, ये त्योहार देखने के लिए नहीं आए, मनाने के लिए नहीं आए वो लोग। अगर आपको नहीं लगता शीला दीक्षित यहाँ पर आई थी तो उन्हें एक बार यहाँ का जायजा भी लेना चाहिए था, क्योंकि अब इस त्योहार के शुरू होने से पहले जो खास इंतजाम किया गया तो उनका जायजा लेने के लिए उनका प्रशासन आया था, लेकिन अब काफी कमियां यहाँ पर देखी गई। तो आपको नहीं लगता कि एक बार शीला दीक्षित को यहाँ पर आना चाहिए था और इन कमियों को देखना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था उनको और आकर देखना चाहिए, उनको इस चीज को देखना चाहिए जो कितना परेशानी से आदमी यहाँ पब्लिक है, इस चीज को उनको देखना चाहिए और इस परेशानी को दूर करना चाहिए था उनको। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ कम उम्र के लोग यानी कि स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। छठ पर्व के त्योहार पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ पर आए, राजनीतिक के लोग भी आए, तो क्या क्या आपको खास अंतर दिखाई दिया दोनों की सुख सुविधाओं में और क्या क्या समस्याओं से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ा? जी समस्या से तो गुजरना पड़ा यहाँ पे, कि यहाँ पे आए तो शीला दीक्षित जी बोले थे अभी कि अभी नीचे जाके देखेंगे, लेकिन वो आए नहीं, उधर ही से मुड़ के चले गए। अब यहाँ पे देखिए कि आदमी जो दंड बैठी करते हैं, चाहे वो अथी करते हैं, उसको यहाँ पे बिछा देना चाहिए था कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो वहाँ पे थोड़ी देर तक बिछा के अथी करके छोड़ दिए और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो छठ का पर्व होता है, कुछ लोग जो सूर्य अस्त के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दंडवत पूरी परिक्रमा साफ तौर पे कहा जा सकता है जितेश, इंतजामों को लेकर लोगों में बेशक से रोष हो सकता है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोग आए हैं, राजनीतिक लोग आए हैं, लेकिन लोगों के बीच जाकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। इसको लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की। हम आपसे जुड़ते हैं आकर, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के आह्वान पर सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना। 10 नवंबर 2013 रविवार के दिन गोहाना जिला सोनीपत में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा शक्ति रैली में शामिल होकर ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मनमोहन सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। तो छठ पर नजर है चैनल वन न्यूज की और साफ तौर पे लोगों का क्या कुछ मानना है इस छठ पर, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, किस तरह की तैयारियां हैं राज्य सरकार की तरफ से, इन तमाम लोगों को लेकर क्या कुछ पहले से ही सोचा समझा गया था, किस तरह के फिलहाल इंतजामात किए गए हैं, इस पर नजरें बनी हुई हैं। आईटीओ पर मौजूद है हमारे संवाददाता अजितेश मिश्रा। अजितेश, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। बेशक से पूजा का महापर्व है ये, छठ पूजा के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर बात कही जाए बहुत से अहम चेहरे फिलहाल पहुंचे होंगे वहां पर, जिन्हें राजनीतिक रूप से बड़े चेहरे कहा जाता है, दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए चेहरे होंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे लोगों का क्या कुछ कहना रहा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, वो उन्होंने यहाँ का दौरा किया और वो यहाँ पर आगे चली गई। लोगों की शिकायत सबसे बड़ी वो यही थी कि शीला दीक्षित आई और बिना कुछ बोले चली गई। उन्होंने जनता से यहाँ को एक और वादा किया, उन्होंने कहा कि अभी वो थोड़ी देर बाद यहाँ नीचे आएंगी और यहाँ के हालातों का जायजा लेगी, लेकिन शीला दीक्षित सीधे रास्ते पकड़कर अपने घर चली गई। थोड़ी देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, वो बीजेपी की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। विजय गोयल यहाँ पर आए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल आए, राजनीति हुई, उन्होंने बातें की और बातें करके चले गए, लेकिन पुख्ता जो बात है वो किसी ने नहीं की। हम लोगों से ही बात कर लेते हैं यहाँ पर कि शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आई थी, उन्होंने कहा कि वो भी नीचे आएंगी और यहाँ की जो कमियां हैं जो आप लोगों ने उनसे शिकायत की उनको देखेंगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे और बिना कुछ देखे चली गई। इसे किस तौर पर देखते हैं? अब देखिए, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, 2-4 दिन रह के चले जाएंगे। बिल्कुल, आप छठ का पर्व यहाँ देखने आए हैं, क्या क्या आपको खास कमियां यहाँ पर दिखाई दी? खास कमी तो मैं तो आज पहले बार आया हूँ, अभी तो आया हूँ, अभी घुमा हूँ, अभी देखने के बाद। बिल्कुल, सीधे तौर पर हम और लोगों से बात करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहाँ पर आई थी। सर, विजय गोयल भी आए और हर्षवर्धन भी आए, अपनी बात कही और चलते बने, क्या कुछ उनको और करना चाहिए था यहाँ पर? सर एक्चुअली क्या है कि देखिए, शीला दीक्षित पर हम लोग बहुत विश्वास रखते थे। आज मुझे 15 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, हमने यहीं से पढ़ाई सब यहीं से की थी। और एक्चुअली क्या है कि उनको शीला दीक्षित जी जितनी बड़े बड़े बातें करते, पिछले वर्ष उन्होंने ये बात किया था कि चलो छठ पर्व का जब उन्होंने यहाँ जायजा यहाँ पर देखा था, तो इन्होंने बहुत सारे पब्लिक थी, लगभग 5-6 लाख पब्लिक की उनको अनुभव आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगले साल से छुट्टी मंजूर की जाएगी छठ पर्व का। लेकिन सर इस बार उन्होंने कुछ भी बोलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके लिए मैं इस चीज के लिए मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो हर बार बिल्कुल खुलकर इनको वोटिंग करते थे, वोट डालते थे कि मैं शीला दीक्षित को दूंगा, क्योंकि वो बड़े बड़े वादे करते थे, थोड़ा उन्होंने इधर उधर करवा दिया इन्होंने। फिर इस बार सर एक्चुअली सबसे पहले मैं मोदी जी का वो करता हूँ कि मोदी जी को खुद ही इस चीज का जायजा लेना चाहिए। जब वो आगे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए हैं और वो बड़े बड़े वादे कर रहे, बिहार दौरा किए थे जिनके वादे हैं, और गुजरात का जिस तरीके से काम किया लोगों ने। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहना है कि अगर शीला दीक्षित यहाँ पर आई और लोगों से बात करके चली गई, उन्होंने यहाँ के हालातों का जायजा नहीं लिया। दूसरी तरफ इन्होंने छुट्टी की बात भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि अगर छठ का पर्व है, इतना बड़ा पर्व है, तो क्यों नहीं दिल्ली में इस पर्व पर छुट्टी होती है या फिर इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाता है। इसके साथ ही विजय गोयल यहाँ पर आए, डॉक्टर हर्षवर्धन आए। लोगों का कहना है कि अब यहाँ पर जनता है वो अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उन्हें भी एक बार दिल्ली की राजधानी में आकर छठ पर्व को देखना चाहिए, ताकि आखिर लोग यहाँ पर उस पर्व को किस तरह से मनाते हैं और खासकर यहाँ किस तरह की कमियां थी या फिर किस तरीके के सुझाव उन्हें अपनी तरफ से देने चाहिए थे, ताकि इस पर्व को और भी धूमधाम से और भी अच्छी तरीके से मनाया जा सके। एक और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ आपको लगता है कि और खास कर सकते थे हमारे नेता यहाँ आकर जो उन्होंने नहीं किया? ये बिल्कुल कर सकते थे। इंसान चाहे जितना भी बैक टू बैक जितना कोशिश करता है उतना बेहतर कर सकता है। और हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि घर जाके त्योहार मनाएं, क्योंकि हमारी परंपरा और आस्था का महापर्व छठ है, पर किसी न किसी कारण से हम नहीं पहुंच पाते। तो हम एक अपनी बिलीव करते हैं कि एक कि हमारा होम टाउन है, घर है, और हमें यहाँ वो हर चीज का सुविधा कॉन्फर्मली मिले, जिससे कि हमें कोई अभी सुविधा न हो। पर ये पॉलिटिशियन के बीच में ये मैटर फंस जाता है हर साल कि हर पॉलिटिशियन का कोई लीडर आता है तो बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, पर उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमें बेनिफिट दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है। हम उस बात पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे कि वो किस पार्टी का है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि छठ पर्व को लोग उसी तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से दिवाली को मनाते हैं। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश, छुट्टी की वजह से या किन्हीं और कारणवश अगर वो घर नहीं जा पाते तो वो चाहते हैं कि दिल्ली में ही रहकर इस त्योहार को मनाएं, लेकिन वो उस त्योहार का आनंद उसी तरीके से ले जिस तरीके से वो अपने घर में ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, तमाम इंतजाम, साफ सफाई की बात करें या तमाम जो हम कंपाउंड की पूरी इंतजाम की बात करें, उनमें कमियां रह जाती हैं, तो उनका त्योहार
फीका पड़ जाता है। सीधे तौर पर जनता का जो दर्द होता है वो आम दर्द होता है। राजनीति के बीच इन सभी नेताओं को वो दर्द समझना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। जनता का यही कहना है और यही मानना है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है जितेश, लोगों का जो मानना है, लोगों का जो सोचना है, बेशक से राजनीतिक पार्टियां हैं लेकिन अपनी तरफ से जब वो काम करने के लिए आई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान उनकी तरफ होना जरूरी है और लोगों का ध्यान रखने के लिए ही वो सरकार में होती हैं, प्रशासन में होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार छठ पर्व के मौके पर आखिरकार ये इस तरह के इंतजामातों में चूक क्यों की गई है, सुविधा की बात क्यों नहीं है, साफ तौर पर सुरक्षा की बात क्यों नहीं है, ये तमाम सवाल अपने आप में खड़े होते हैं और एक छठ पर्व ही महापर्व है, इसके लिए ही लोग एकजुट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेश इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लोगों की बात को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चैनल वन न्यूज आपके द्वार में हमने छठ पर जायजा लिया और तमाम चीजों को देखा। सुरक्षा में साफ तौर पे चूक नजर आई और सुविधाओं में चूक नजर आई। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जरूरत है यहां पर प्रशासन को जागरूक होने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर